तारीख 24 जनवरी 2023। ढलते सूरज के साथ हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की और इस रिपोर्ट के निशाने पर कोई और नहीं बल्कि दुनिया के तीसरे और एशिया के साथ भारत के सबसे रईस व्यक्ति गौतम अडानी थे। हिंडनबर्ग रिसर्च वो कंपनी है जिसके वजूद की कहानी तो साल 2017 में शुरू हुई, लेकिन बीते 5 सालों में इस कंपनी ने कई मल्टी मिलियनियर और नामी गिरामी कंपनियों में चल रही वित्तीय अनियमितताओं को उजागर कर उन्हें ताश के पत्तों की तरह नेस्तनाबूद कर दिया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 32,000 शब्दों की एक रिपोर्ट में आखिर ऐसा क्या है कि जिसके बाद अडानी समूह के शेयरों में 55% से ज़्यादा गिरावट हो चुकी है, जिसके जवाब में अडानी समूह ने 413 पन्नों की रिपोर्ट जारी कर इस आरोप को भारत पर हमला बताया है। इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि इस विवाद के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी और वित्त मंत्रालय ने क्या कदम उठाए हैं और अडानी के शेयर खरीदने वाले शेयर होल्डर्स का अब क्या होगा। ये पूरी खबर हम आपको बताएंगे द इनसाइड स्टोरी में। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी पर क्या आरोप लगाए हैं। इस आरोप के प्रकाशित होने के बाद भारतीय शेयर बाजार में मानो तहलका मच गया। अडानी समूह के शेयर जो आसमान छू रहे थे वो ताश के पत्तों की तरह ढहने लगे, जिसका सीधा असर गौतम अडानी की नेट वेल्थ पर पड़ा। जहां गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे रईस शख्स थे, वो आज फोर्ब्स की टॉप 15 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट से भी बाहर हो चुके हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस रिपोर्ट में ऐसे क्या आरोप लगाए गए हैं जिसके बाद अडानी को अपने 20,000 करोड़ के एफपीओ तक को वापस लेना पड़ा। हिंडनबर्ग ने अपनी जारी रिपोर्ट के पहले पॉइंट में कहा है कि पूरे 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें जो सबूत मिले हैं उसके आधार पर यह आरोप गौतम अडानी पर लगाए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में सबसे पहला आरोप शेयरों की हेराफेरी का लगाया है। हिंडनबर्ग के मुताबिक अडानी समूह ने 17.8 ट्रिलियन रुपए यानी 218 बिलियन डॉलर के शेयर की हेराफेरी का आरोप अडानी समूह पर लगाया है। इसके साथ ही अडानी समूह अकाउंटिंग फ्रॉड में भी कई दशकों से शामिल है। रिपोर्ट्स की माने तो दिसंबर 2022 के अंत में अडानी समूह का मार्केट कैप 19.63 लाख करोड़ रुपए था, लेकिन 2 फरवरी को यह गिरकर 10.41 लाख करोड़ रुपए का हो गया, जबकि इस ग्रुप के मार्केट कैप की बढ़ोतरी बीते 3 साल के अंदर करीब 13 गुना तक बढ़ गई। हिंडनबर्ग का आरोप है कि कर्जे का सामना कर रही अडानी ग्रुप की 7 कंपनियों के शेयर 3 साल में 819% तक बढ़े हैं। इस रिपोर्ट में यह आरोप भी लगाया गया है कि जब अडानी समूह की कंपनियां भारी कर्जे में डूबी हैं तो इन कंपनियों के शेयर्स के दाम 85% तक ओवर वैल्यूड कैसे हो सकते हैं। हिंडनबर्ग ने जो दूसरा आरोप लगाया है उसमें यह कहा है कि अडानी परिवार के सदस्यों ने कथित तौर पर मॉरिशस, यूएई और कैरेबियन कंट्रीज जैसे टैक्स हेवन में ऑफशोर शेल कंपनियों को बनाने का काम किया। इसके अलावा हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह पर नकली या अवैध कारोबार करने और रजिस्टर्ड कंपनियों से पैसे निकालने के साथ जाली इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने का भी आरोप लगाया है, और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि भारत समेत कई देशों से अडानी समूह फंड इकट्ठा करके इन टैक्स हेवन देशों में अपने व्यक्तिगत अकाउंट्स में उन पैसों को ट्रांसफर कर सके। हिंडनबर्ग ने इन आरोपों के पीछे गौतम अडानी के भाई राजेश अडानी, विनोद अडानी, इनके साथ उनके बहनोई समीर वोरा पर चल रही जांच को भी शामिल किया है। हिंडनबर्ग ने अपने आरोपों में कहा है कि गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी की भूमिका धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ऑफशोर एंटिटीज के नेटवर्क को मैनेज करने में उनकी कथित भूमिका थी। इसके साथ ही आगे इस आरोप में हिंडनबर्ग ने कहा कि विनोद अडानी और उनके करीबी सहयोगियों द्वारा नियंत्रित 38 सेल कंपनीज की भी पहचान की गई है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हिंडनबर्ग ने ऐसी कंपनियों की पहचान की है जो साइप्रस, यूएई, सिंगापुर और कई कैरेबियाई द्वीपों में विनोद अडानी द्वारा गुप्त रूप से नियंत्रित की जाती हैं। इस रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि विनोद अडानी से जुड़ी कई कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों का ना ही कोई रिकॉर्ड है, ना कोई अस्थायी पता है, ना ही कोई परमानेंट फ़ोन नंबर, यहाँ तक कि उन कंपनियों की ऑनलाइन प्रेजेंस भी इंटरनेट पर मौजूद नहीं है। इसके बावजूद भारत समेत दुनिया भर से कमाए गए अरबों डॉलर इन कंपनियों में ट्रांसफ़र किए गए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अगले आरोप में ये कहा गया है कि इस समूह की कई कंपनियों में
इनके प्रमोटर के शेयर सबसे ज़्यादा हैं, जिनमें आगे ये बताया गया कि अडानी इंटरप्राइजेस, टोटल गैस, अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन के प्रमोटर की हिस्सेदारी 70% से ज़्यादा है। हालांकि प्रमोटर्स के नंबर ऑफ शेयर सेबी द्वारा निर्धारित अधिकतम 75% शेयर के अधिकार से कम है, लेकिन हिंडनबर्ग अपनी रिपोर्ट में यह दावा करता है कि इन कंपनियों में बची पब्लिक होल्डिंग्स को शेल कंपनियों के जरिए अडानी समूह के ही पास मौजूद रखा गया है। इसलिए इस रिपोर्ट का दावा है कि यह कंपनियां मार्केट से डीलिस्ट होने के कगार पर भी खड़ी हो सकती हैं। हिंडनबर्ग ने जो अपना अगला आरोप लगाया उसके मुताबिक अडानी समूह की 7 में से 5 कंपनियों की संपत्तियों की तुलना उनके देनदारी से बहुत ज़्यादा है। यानी आसान भाषा में अगर आप समझें तो इस समूह के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी देनदारी चुकाने के लिए अपनी संपत्तियों का इस्तेमाल कर सकें। अगले आरोप में हिंडनबर्ग ने लिखा, सेबी में दायर किए गए आरटीआई के मुताबिक बीते कुछ सालों में अडानी समूह की 70 से ज़्यादा एंटिटीज़ और प्रमोटर से शेयर के दाम को बढ़ाने के सिलसिले में जांच और पूछताछ की जा चुकी है। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि पहले भी अडानी समूह पर 4 सरकारी जांच की जा चुकी है, जिसमें करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए $17 बिलियन की हेराफेरी करने के आरोप भी लगाए गए थे। इतने गंभीर आरोपों के बाद अडानी समूह ने 413 पन्नों की रिपोर्ट जारी की और अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट हमारे शेयरधारकों और सार्वजनिक निवेशकों की कीमत पर मुनाफाखोरी करने के स्पष्ट इरादे से बनाई गई है। ये एक हेरफेर करने वाला दस्तावेज है और केवल गलत तरीके से प्रॉफिट कमाने के लिए मार्केट में एक झूठा बाजार बनाने के उद्देश्य से जारी किया गया है, जो स्पष्ट रूप से भारतीय कानून के तहत प्रतिभूति धोखाधड़ी को दर्शाता है। इसके अलावा हिंडनबर्ग द्वारा पूछे गए सभी 88 प्रश्नों में से ये ध्यान रखना उचित है कि 68 उन मामलों को दिखाया गया है जिन्हें समय समय पर मेमोरेंडम के साथ अडानी समूह अपने एनुअल रिपोर्ट में भी विधिवत तरीके से दिखाता रहा है। 20 में से 16 प्रश्न सार्वजनिक शेयरधारकों को उनके धन के स्रोतों से संबंधित हैं, जबकि शेष 4 केवल निराधार आरोप लगाए गए हैं। अडानी समूह ने हिंडनबर्ग पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि हिंडनबर्ग ने प्रॉफिट के लिए शॉर्ट ट्रेड का प्रबंधन करने के उद्देश्य से इन सवालों को बनाया है। रिपोर्ट में 2 साल की जांच और साक्ष्य उजागर करने का दावा किया गया है, लेकिन इसमें खुलासा, जानकारी के चुनिंदा और अधूरे तर्क के अलावा कुछ भी शामिल नहीं है जो सालों से सार्वजनिक डोमेन में है। अडानी ग्रुप ने कहा कि यह केवल किसी कंपनी पर हमला नहीं, बल्कि भारतीय संस्थाओं की स्वतंत्रता, अखंडता और गुणवत्ता और भारत की विकास की कहानी और महत्वाकांक्षा पर एक सुनियोजित हमला है। इस रिपोर्ट के जारी होने के बाद अडानी, जो दुनिया के तीसरे सबसे रईस व्यक्ति थे, वो फोर्ब्स की रियल टाइम रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट से 4 फरवरी तक 17वें पायदान पर पहुंच गए। इस रिपोर्ट का असर सिर्फ अडानी की रैंकिंग पर नहीं पड़ा, बल्कि अडानी समूह में निवेश करने वाले इन्वेस्टर को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जारी होने के 2 दिनों में ही करीब 4 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। इन सबके बीच सवाल ये भी खड़ा होने लगा कि अगर ये रिपोर्ट सही हुई तो अडानी ग्रुप के फाइनेंसर में शामिल LIC, SBI जैसी कंपनियों का क्या होगा, क्योंकि LIC के 74,000 करोड़ रुपए अडानी की कंपनियों में निवेश किए गए हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने कहा कि अडानी समूह की कंपनियों को उसने करीब 27,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया हुआ है, जो कुल कर्ज का 0.88% है। SBI के चेयरमैन दिनेश खारा ने कहा कि अगर बैंक समूह को कोई भी कर्ज शेयर के एवज में नहीं दिया है, इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस समूह का बकाया कर्ज चुकाने का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। इस सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि SBI और LIC का अडानी समूह की कंपनियों में एक्सपोजर स्वीकृत लिमिट के भीतर है। भारत का बैंकिंग सेक्टर बहुत ही बेहतर स्थिति में है। बैंकों के NPA में कमी आई है, लोन की रिकवरी लगातार की जा रही है और बैंकों की स्थिति बहुत मजबूत है और इसका प्रमाण इसी से लगाया जा सकता है कि ये आसानी के साथ अब पैसे जुटा रहे हैं। इसके अलावा अडानी के स्टॉक्स को लेकर कथित तौर पर जो गड़बड़ी की बात सामने आ रही है, उसकी जांच रेगुलेटर्स करेंगे। सरकार इन रेगुलेटर्स की जांच में अपने किसी तरीके की भागीदारी नहीं निभाएगी। इसके साथ ही अडानी को बैंकों द्वारा दिए गए लोन के बाद उनके अस्तित्व पर बाजार में उठी चर्चा पर RBI ने भी अपना पक्ष साफ कर दिया।
जारी एक बयान में आरबीआई ने कहा, बड़े कर्ज देने को लेकर आरबीआई के पास सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट डाटाबेस सिस्टम है, जिसके जरिए बैंकों द्वारा 5 करोड़ रुपए से अधिक दिए गए कर्ज की मॉनिटरिंग की जाती है। आरबीआई के मुताबिक भारत का बैंकिंग सेक्टर लचीला और स्थिर है। फिच रेटिंग्स ने यह भी बताया कि अडानी समूह की कंपनियां और उनकी प्रतिभूतियों की रेटिंग पर तत्काल कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि अभी अडानी समूह के पास कैश फ्लो अनुमान में किसी तरह के बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं की जा रही है। फिच ने आगे कहा कि हमारी निगरानी जारी है और हम कंपनियों के फाइनेंस तक पहुंच या लॉन्ग टर्म के लोन की लागत संबंधी किसी भी बड़े बदलाव पर करीबी से नजर रख रहे हैं। मामला यही नहीं थम रहा। बजट पेश होने के बाद अडानी समूह पर हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोप की गर्माहट संसद के सदनों में भी साफ तौर पर देखी गई। लोकसभा और राज्यसभा में अडानी के मुद्दे को विपक्ष ने जोर शोर से उठाया। इस मुद्दे पर सरकार से जेपीसी कमेटी के जरिए जांच कराने की मांग भी की गई। इससे पहले भी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपने भाषणों के जरिए अडानी पर लगातार आरोप लगाते रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में भी लाल किले से उन्होंने अडानी पर आरोप लगाए थे और इसके साथ ही उन्होंने कहा था भारत में सरकार मोदी की नहीं बल्कि अडानी की है। इसके बाद हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से जारी किए गए रिपोर्ट के बाद सेबी ने भी जांच तेज कर दी है और अडानी समूह ने भी हिंडनबर्ग के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की बात कही है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कितना सच है ये तो भारतीय जांच एजेंसियों की पड़ताल के बाद ही पता चलेगा। इन सब के साथ हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि एबीपी लाइव एक जिम्मेदार न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, जिसके चलते हमने इस रिपोर्ट में हिंडनबर्ग रिसर्च और अडानी समूह दोनों का पक्ष आपको तथ्यात्मक तौर पर दिखाया है, जिस पर आगे जांच या अडानी समूह की कार्रवाई में क्या निष्कर्ष निकलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हिंडनबर्ग रिसर्च और अडानी समूह के किसी भी निजी हितों से एबीपी लाइव चैनल का कोई सरोकार नहीं है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और एबीपी लाइव को सब्सक्राइब करें।